हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 4 मई। 4 मई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देरी न करते हुए पहले सबसे पहले हम वीडियो की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। क्या है आज का हेडलाइन में, यहाँ देखिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि TRE 1 और 2 के महिला शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफ़र भी जल्द होने जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है TRE 3 के 51,389 अध्यापकों की पोस्टिंग शुरू हो गई है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य के मतलब बिहार राज्य के 14 जिलों में 15,528 शिक्षकों की स्कूल में हुई तैनाती। मतलब कि BPSC TRE 3 के माध्यम से 14 जिलों में 15,528 शिक्षकों की स्कूल में तैनाती हो चुकी है। मतलब कि पोस्टिंग की जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए यहाँ पे हम पहले ट्रांसफ़र की बात कर ले। क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि TRE 1-2 के महिला शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफ़र भी जल्द होने जा रहा है। क्या कहा जा रहा है तो देखिए, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने रविवार को कहा कि तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर शिक्षक के पदों के लिए चयनित 51,389 अभ्यर्थियों की पदस्थापना के बाद TRE 1 हो एवं TRE 2 मतलब दोनों शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर अध्यापक पदों पर नियुक्ति महिला अध्यापकों की दूरी के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। तो दूरी के आधार पर लोग का स्थानांतरण किया जा रहा है। दूरी के आधार पर स्थानांतरण होने वाली महिला शिक्षकों को पहले उनके फ़ोन पर SMS जाएगा। उसके बाद इस शिक्षा कोष पोर्टल पर वह देख सकेंगे कि उनके स्थानांतरण किस जिले में हुआ है। तो देखिए अब थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि स्थानांतरण से पहले आपका मोबाइल पे एक SMS जाएगा। उस पर आप देख सकते हैं कि आपका स्थानांतरण किस जिला में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आप महिलाओं का स्थानांतरण करने के बाद। बचे हुए कौन बचेंगे, फिर लास्ट में अब आपका बचेंगे पुरुष। तो जितने भी पुरुष हैं उनको समझिए कि ठीक है, मान के चलिए इस महीना में पूरा महिला का होगा ट्रांसफ़र, लेकिन नेक्स्ट मंथ में जो बचेंगे पुरुष उन लोग का भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इतना जान लीजिए, क्योंकि इस महीना में क्या क्या क्लियर होने वाला है। महिला का ट्रांसफ़र मान के चलिए इन लोग लेट करेंगे, कितना भी लेट करेंगे तो पूरा महीना दे देते हैं कि पूरा महीना में आप महिला का ट्रांसफ़र कीजिए। इसके बाद BPSC TRE 3 जितने भी शिक्षक चयनित हुए थे उन सबका आप ज्वाइनिंग कीजिए। थोड़ा सा डेट बढ़ रहा है आगे। आज 4 कहा गया था पहले ही 5-6 दिन पहले कि 5 मई से पहले ही सबको स्कूल में भेज दिया जाएगा। लेकिन देखिए मतलब 2-4 दिन लेट कर रहे हैं, सरकार लेट से ही भेज रही है। 15 मई तक अब सुनने में आ रहा है कि 15 मई तक सभी को मतलब जिला में मतलब कि स्कूल में योगदान करा लिया जाएगा। तो ये दोनों का काम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका इस महीना के लास्ट तक आपको हम बताएंगे TRE 4 का। ठीक है, इस महीना का लास्ट तक TRE 4 का सूचना आपको सुनने को मिल जाएगा कि TRE 4 में कितना सीट पर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। TRE 3 के 51,389 अध्यापकों की पोस्टिंग शुरू। ठीक है, कहा जा रहा है कि 15,528 अध्यापकों के पदस्थापन का आदेश जारी कर दिया गया है। क्या है पूरी खबर, यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि 3 दिनों में पूरी होगी पोस्टिंग की प्रक्रिया। 15 तक 9 चयनित अध्यापक करेंगे योगदान। तो ये जो लिखा हो ना 15 तक, ये पहले था कि 5 मई तक था। जब हम 30 तारीख को वीडियो बना रहे थे जिसमें कहा गया था कि 5 मई से पहले सभी शिक्षक योगदान कर लेंगे, लेकिन इसको भी बढ़ा के 15 तक ले जा रहा है, लेके इसको गया। तो इसीलिए हमको लग रहा है कि ठीक है थोड़ा लेटे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा महीना में समझिए कि BPSC TRE 3 का काम खत्म। इसके बाद आपका पोस्टिंग की प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, फिर सरकार करेगी क्या, इसके बाद TRE 4 का जो होगा उसके बारे में आप लोग को कहा जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है पूरी खबर। कहा जा रहा है कि राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा TRE 3 के आधार पर अध्यापक पदों के लिए चयनित 51,389 अभ्यर्थियों की पोस्टिंग शुरू हो गई है। शनिवार को देर शाम 15,528 अध्यापकों की पोस्टिंग हुई है। ठीक है, और देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि किस जिला में किसका कितना हुआ है। ठीक है,
देखिए कहा जा रहा है कि रविवार से शुरू होगी तथा 3 दिनों में संपूर्ण पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सभी नौ चयनित 51,389 अध्यापक 15 मई के पहले अपने पदस्थापन वाले स्कूल में योगदान कर शिक्षण कार्य शुरू कर देंगे। मतलब 15 मई से ही समझिए कि आप लोग शुरू कर दीजिएगा। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के मुताबिक रविवार 11 जिलों के अध्यापक की पोस्टिंग होगी। उसके अगले दिन यानी सोमवार को 11 जिलों के अध्यापक की पोस्टिंग होगी और उसके अगले दिन यानी मंगलवार को बाकी 16 जिलों के अध्यापकों की पोस्टिंग होगी। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके कहा जा रहा है कि डॉक्टर सिद्धार्थ ने बिहार लोक सेवा आयोग के तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 के आधार पर अध्यापक पदों के लिए चयनित 51,389 अभ्यर्थियों से कहा कि संभव है कि उनमें कई अध्यापक की पोस्टिंग वाले स्कूल के योगदान करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन चूंकि यह उनकी पहली पोस्टिंग होगी इसीलिए पदस्थापन वाले स्कूल में योगदान करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपका फिर ट्रांसफ़र भी किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए अनिवार्य होगा ऐसा अध्यापक बाद में अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन करेंगे। आपको याद दिला दूँ कि तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 के आधार पर चयनित 51,389 अभ्यर्थियों को 9 मार्च को ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 के आधार पर अध्यापक पदों के लिए चयनित 51,389 अभ्यर्थियों की पोस्टिंग के बाद पहली टीआरई 1 और टीआरई 2 के अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर अध्यापक पदों पर नियुक्ति महिला अध्यापकों की दूरी के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। तो इन लोग का जब तक नहीं हो जाएगा उसके बाद ही आप लोग का महिला का जो स्थानांतरण प्रक्रिया है वो शुरू किया जाएगा। कहा जा रहा है कि दूरी के आधार पर स्थानांतरण होने वाली महिला अध्यापकों को पहले उनके फ़ोन पर एसएमएस जाएगा, उसके बाद इस शिक्षा पोर्टल पर वह देख सकेंगे कि उनका स्थानांतरण किस जिला में हुआ है। तो अभी आपको जस्ट हम बताया है। तो जब तक इन लोग का नहीं हो जाता है, ठीक है, यानी कि 15 मई से तक आपका समझिए कि बीपीएससी टीआरई 3 का जितने भी शिक्षक चयनित हुए हैं 51,389 इन सभी को भेज दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ स्कूल में योगदान करा लेंगे, इसके बाद आपका महिला शिक्षक का ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ भी वही बात कहा जा रहा है। यहाँ भी देख लीजिए कि राज्य के 14 जिलों में 15,528 शिक्षक की स्कूल में हुई है तैनाती। क्या है पूरी खबर, यहाँ भी देख लीजिए। इन शिक्षकों को 15 मई तक हर हाल में कर लेना होगा योगदान। टीआरई 3 में 51,389 शिक्षकों को हुई है नियुक्ति। तो ये याद रखिएगा आप खाली कि टीआरई 3 में कितना का नियुक्ति हुआ है, तो 51,389 शिक्षक का, क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग को फिर बाद में पूछना होगा कि टीआरई 4 में इतना कम सीट कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि कितना सीट अभी बचा हुआ है ये आप भली भांति जानते हैं। टीआरई 3 में देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें भी वही बात कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की पोस्टिंग शुरू कर दी गई है। शनिवार को शिक्षा विभाग 14 जिलों के 15,528 शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी है। ठीक है, बाकी जिलों की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है बाकी जिले के शिक्षकों को भी अगले 2 दिनों में पोस्टिंग कर दी जाएगी। 15 मई तक इन शिक्षकों की अनिवार्य रूप से योगदान कर लेना होगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि शनिवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने इस शिक्षा कोष पर बात कर हर शनिवार में टीआरई 3 के शिक्षकों की पोस्टिंग का आश्वासन दिया है। इसके कुछ देर बाद शाम में शिक्षा विभाग ने 14 जिलों में इन शिक्षकों की पोस्टिंग का आदेश जारी कर दिया कि 14 जिलों का हो गया। अब कौन कौन जिला में कितना हुआ देख लीजिए। बांका जिला में देखें तो 667 गो, भोजपुर में 1,178 गो, अरवल में आपका 289 गो, भागलपुर में 961 गो, गोपालगंज में 1,315, कैमूर में 959, किशनगंज में 1,184, शिवहर में 2,114, नवादा में देखिएगा तो 1,386 शिक्षकों की तैनाती की गई है। वहीं नालंदा में 1,465, मुंगेर में देखिएगा तो 832 और बेगूसराय में 1,543। पूर्वी चंपारण की अगर हम बात कर ले तो पूर्वी चंपारण में देखिएगा तो यहाँ पे 2,241, रोहतास में देखिएगा तो 1,294 शिक्षकों की पोस्टिंग की गई है। ठीक है, तो इसी आधार पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर वही बात कहा जा रहा है कि अच्छा यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि बिहार में टीआरई 3 में, ठीक है, बिहार में टीआरई 3 में 66,603 अभ्यर्थी पास हुए थे। ध्यान से देखिएगा इसको,
कहा जा रहा है कि बिहार में टीआरई 3 में 66,603 अभ्यर्थी पास हुए थे। काउंसलिंग के बाद, यहाँ साफ लिखा हुआ है, देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। टीआरई 3 में कितने स्टूडेंट पास हुए थे? तो टीआरई 3 में 66,603 अभ्यर्थी पास हुए थे। काउंसलिंग के बाद 9 मार्च को 51,389 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया था। सोचिए 66,000 में से काउंसलिंग के बाद कितने को नियुक्ति पत्र दिया गया? तो 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। आवंटन स्कूल में योगदान अनिवार्य। अगर मुख्य सचिव ने कहा कि संभव है कि कई शिक्षकों का पद स्थापन वाले विद्यालय में योगदान करने में कठिनाई हो। ठीक है, तो ये सब छोड़िए, तो यहीं से हम लोग याद रखना है कि 66,000 में से कितना को नियुक्ति पत्र मिला है? मात्र 51,389 को। अब बहुत लोग का भी चलिए काउंसलिंग नहीं हुआ है, बहुत सुनने में आ रहा है कि इतना का काउंसलिंग नहीं हुआ है, तो उनका अगर काउंसलिंग होता है तो उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इसमें 4 से 5,000 और जोड़ लीजिए। मुश्किल से ये पद जो है टीआरई 3 में 55,000 के आसपास में रहने वाला है। यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 के माध्यम से 55,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रहा है। तो जो भी सीट बचेगा टीआरई 4 में उसको जोड़ दिया जाएगा। अब वो दिन बहुत दूर नहीं है जो कि टीआरई 4 का ऐलान होगा। हमको लगता है इस मंथ के लास्ट तक अगर टीआरई 3 पद स्थापन योगदान कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग का हर जिले से रिक्तियाँ इकट्ठा किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इस महीना के लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ टीआरई 4 से सुनने को मिल सकता है, अगर सरकार तेजी करती है तब। और नहीं तो इसको अगर और लेट करेगी तो फिर तो बात की बात है। अभी मत सोचिए कि सर टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा। 100% नहीं 110% लिख के ले लीजिए, टीआरई 4 आपका आने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिए, आप अपना पढ़ाई में लगे रहिएगा, क्योंकि समय आपको नहीं दिया जाएगा। जितना जल्दी हो सके आपसे परीक्षा लिवा लिया जाएगा, क्योंकि इधर भी चुनाव का समय है कि आपको ही नहीं कि फॉर्म भरा के आपको 4 महीना छोड़ दिया जाएगा। चुनाव का समय जितना जल्दी से हो सके सरकार परीक्षा लेने के लिए सोचेगी। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।